स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। भाई क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारी अपडेट आ रही हैं और पिछले 48 और 24 घंटे में तो इतनी सारी अपडेट आई हैं कि पिछले एक महीने में शायद इतनी अपडेट होंगी नहीं। अब क्या क्या बातें करने वाले हैं आज हम। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो ये ट्रम्प कर रहा है, इंडिया को लेकर स्पेसिफिक क्या चीज़ कर रहा है, पाकिस्तान से कैसे हम तेल मंगाएंगे उस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, CoinDCX में क्या हुआ है इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, टैरिफ पे क्या हुआ है ये बताऊंगा। देखो मैं अपनी जनता को काफ़ी लंबे टाइम से ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। मैं कम से कम 2 दिन में हज़ारों वीडियो देख लिए, आर्टिकल पढ़ लिए, मेरे पास बहुत सारा ओवरलोड पड़ा है जो मुझे जनता के सामने रखना है। तो मैं रखने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट वीडियो में सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है टैरिफ का इम्पैक्ट किस तरीके से भारत पर रह सकता है, यूएस पर रह सकता है, उस सब चीज़ को मैंने जाना है, काफ़ी स्टडी करने की कोशिश करी है और इन सभी लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मार्केट की अपडेट रखेंगे, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, डोमिनेंस में क्या चल रहा है, ऑल्टकॉइन में क्या चल रहा है, मार्केट में ओवरव्यू ग्लोबली और क्या सारी चीज़ चल रही है, ये सब कुछ जानेंगे। तो मैं जनता से चाहूँगा कि वीडियो को स्टिक बिल्कुल आखिरी तक देख लेना, स्पीड थोड़ी बढ़ा लेना, क्योंकि हो सकता है लंबी हो वीडियो तो आपको समय आपका ज़्यादा ना लगे, तो थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा लेना और सारी सुन लेना। उससे पहले लाइक कर देना और जो आपकी चीज़ हो ना दिमाग में आए, कोई भी क्वेश्चन बीच में सुनते हुए, तो उसका कमेंट छोड़ देना नीचे, उसका हम जवाब देने की आपको कोशिश करेंगे जितना भरपूर। और भैया सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रखा है तो भैया सब्सक्राइब वगैरह हमें करके रखना। भाई पहले स्टार्ट करते हैं अपना CoinDCX से। छोटी सी अपडेट है। अपडेट ये है कि एक बहुत बड़ा नाम निकल के आ रहा है भाई। वैसे आपने चेहरा देख ही लिया होगा, नाम है राहुल अग्रवाल। इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मैं अगेन कह रहा हूँ आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी तरफ से ही इनका अकाउंट का ही एक्सेस लिया गया था। ये जो हैकिंग हुई है अभी $44 मिलियन की, 360 करोड़ रुपए की, इनके अकाउंट के थ्रू ही यहाँ पर जो है ये हैकिंग की गई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई सुमित गुप्ता ने क्लियरेंस नहीं दी है अभी इस बात पे। ये बोला है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंटरनल मामला है, कुछ कह नहीं सकता, और इसको हम बिल्कुल अभी जब तक सारी चीज़ें निकल नहीं जाती, मतलब क्लियर नहीं हो जाती, जब तक हम पब्लिक के सामने नहीं रखेंगे। अब सवाल यहाँ पर CoinDCX के ऊपर उठता है भाई कि यार आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो डेटा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जितने भी काम करते हैं भाई, इनका जो डेटा है ये ऑनलाइन पड़ा हुआ है। इवन मैं आपको बताऊं, जैसे इनकी बात कर रहे हैं हम, जिसके अग्रवाल के बारे में मैंने बात करी है, तो ऐसा देखा गया है कि भाई इनकी जो प्रोफाइल है वो लिंक्डइन के ऊपर भी है और उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि ये CoinDCX के अंदर काम करते हैं। तो ये हैकर्स के लिए कहीं ना कहीं एक्सेस बन ही गया है ना, क्योंकि ईजी हो जाएगा भाई, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन बंदा क्या क्या काम कर रहा है अगर वो पब्लिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा हुआ है तो हैकर्स के लिए ईजी बन जाता है। और दूसरी सवाल ये उठता है कि भाई इतना ईजी है क्या, मतलब कि इतनी बड़ी फर्म है, इतना ईजी है क्या कि एक एम्प्लॉय के लैपटॉप से इतना बड़ा हैक किया जा सकता है, इतना इजी है ये सिक्योरिटी के CoinDCX के अंदर। हम सवाल उठाना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लोग हमें कहते हैं भैया आप CoinDCX को सपोर्ट करते हो। नहीं भाई, हम पब्लिक को सपोर्ट करते हैं। जब सवाल उठाने का टाइम आएगा तो डेफिनेटली हम सवाल यहाँ पर आपके लिए उठाएंगे। ठीक है भाई, सही बात है। अब इसकी क्लैरिफिकेशन मेरे हिसाब से सुमित गुप्ता जी की तरफ से आ जाएगी कुछ। मैंने बात भी करी थी कि भाई इस मैटर पे बात क्या चल रही है, आगे मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हुआ है। तो उनका टीम का भी यही कहना है कि भैया देखो जो भी चीज़ हमारे इससे निकलेगी, जो सुमित गुप्ता बोलेंगे वो चीज़ हम आगे रखेंगे, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है। तब तक उसने ये कहा है, मतलब पूरी टीम ने ये बताया और ये कहा है कि कोई प्रॉब्लम वैसे CoinDCX पे नहीं है कि यूज़र्स के फंड को लेकर या कुछ ऐसी है। जो भी हुई है उसके लिए एक बाउंटी भी रखी गई है, जिसमें उन्होंने क्या करा है कि कुछ रिवॉर्ड देने की कोशिश करी है, रिवॉर्ड देने की बात करी है। तो उस बेसिस पे सारी चीज़ चल रही है। अभी न्यूज़ ऐसी निकल के आती रहेंगी। अभी आपने एक और देखा होगा, और हो सकता है भाई ये PR स्टंट भी हो। एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि कॉइनबेस एक्वायर कर रहा है किसको, CoinDCX को, ये तो है ना? नहीं गलत नहीं, इन द सेंस पॉजिटिव हो गई ना। हाँ। किस सेंस में पॉजिटिव हो गई, मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई इस सेंस में पॉजिटिव हो गई कि एक बड़ी फर्म, बाहर की बड़ी फर्म इंडिया के CoinDCX को एक्वायर कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो बढ़िया काम कर रही होगी, ग्रोथ कर रही होगी इस बेस पर। सुमित गुप्ता का इसके ऊपर क्लियरेंस आई थी कि CoinBase वाली जो न्यूज़ है ये फेक है, ये सही नहीं है। हाँ। ये मैं बस सिर्फ PR स्टंट की बात कर रहा हूँ, जैसे हाँ PR भी हो सकता है बेसिकली। हाँ। पर यार एक एम्प्लॉय का नाम आ रहा है तो शायद PR ना भी हो। हाँ, इसमें ना हो, क्या पता इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पर अभी हम किसी को वो नहीं कह रहे कि भाई कल्प्रिट है या इसने करी है। ना ब्लेम कर रहे और ना ही हम ये कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से हुआ है। पर एक खबर है जो कि अभी सोशल मीडिया जो वायरल चल रही है, तो आपको हम चाहते हैं कि आपके सामने रख दें। कुछ और खबर भाई इसके अलावा और खबर नहीं है। बाकी इथेरियम की न्यूज़ आ रही है। इथेरियम को अगेन अकुमुलेट करा है शार्पलिंक ने काफ़ी बड़ी मात्रा में, और इथेरियम की और जो 1-2 बड़ी वेल हैं वो अब आ चुकी हैं आगे की तरफ, जो इथेरियम को अकुमुलेट कर रही हैं। अच्छा, इथेरियम की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं भाई 2025 में 3rd क्वार्टर में 55% का
जो यहाँ पर है मतलब एक महीने में 55% इथेरियम बढ़ गया, गेन कर लिया है एक को, मतलब थर्ड क्वार्टर के पहले महीने हाँ में। ये पहला महीना है ना, पहला आज महीने आखिरी में तारीख है। इतना गेन कर लिया है और आने वाले टाइम में अभी और भी गेन हो सकता है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर जो होता है, मतलब वैसे थर्ड क्वार्टर ही चलेगा अभी 2 महीने और, है ना, लेकिन थर्ड क्वार्टर भी यहाँ पर मैक्सिमम टाइम बुलिश रहता है और फोर्थ क्वार्टर और भी ज़्यादा बुलिश रहता है इथेरियम के लिए। तो ये डेटा मैं आपको कब से बता रहा हूँ, 2016 से लेकर 2025 तक का डेटा बता रहा हूँ, और बहुत कम साल ऐसे हुए हैं, बहुत कम क्वार्टर हुए हैं कि जहाँ पर इथेरियम जो है काफ़ी नेगेटिव इन 2 क्वार्टर में हुआ है। और अगर इस बार भी ऐसा होता है कि भाई पॉजिटिव रहता है, तो इथेरियम काफ़ी बुलिश है आने वाले टाइम के लिए। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो इथेरियम ने परफॉर्म नहीं करा था पहले क्वार्टर में, इस साल के पहले 2 क्वार्टर में परफॉर्म नहीं किया, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बन गई थी। क्योंकि हाफिंग जब पिछले साल हुई थी भाई, तो उस टाइम पे उम्मीद लग रही थी कि भाई इथेरियम तोड़ फोड़ कर देगा, 7-8 हज़ार डॉलर पहुंचेगा। अभी तक वो चीज़ नहीं दिखी थी, उसमें भी वो देखो ट्रंप का हाथ है, टैरिफ का हाथ है, ETFs वगैरह बहुत सारी चीज़ हो गई थी, हैकिंग वगैरह क्या क्या पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से डिले होता चला गया ऑल्ट सीजन। और ऑल्ट सीजन तो मेरे हिसाब से पेंडिंग है भाई, अभी इथेरियम जब बढ़ जाएगा ना बेहतरीन तरीके से, मतलब अच्छे लेवल पे एक बार ATH अपना ब्रेक कर देगा, $5,000 के लेवल को ब्रेक कर देगा, उसके बाद असली हाइप हमें ऑल्ट में बनती हुई दिखाई देगी। और लास्ट के जो 2 मेरे हिसाब से अब चलने वाले हैं ग्लोबली भी, अगर चीज़ देखोगे जैसे रेट कट तो भाई कल नहीं हुआ, रेट कट अगर हो जाता सितंबर का भी, पॉवेल बोल देता कि सितंबर में हम कर देंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी और पॉजिटिव बन जाती, सिनेरियो और अच्छे हो जाता। सितंबर में पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से भी 50-50% है। 50-50 है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को फॉलो करता हूँ, उन लोगों को फॉलो करता हूँ जो कि इकोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं। उनका कहना यह है कि सितंबर के अंदर हो सकता है कि रेट कट फाइनली किया जा सके। क्रिप्टो की बात करें तो भाई ये कहना है कि अगस्त के अंदर थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स में आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि डोमिनेंस और बिटकॉइन की बात हमने करी हुई है, बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगस्त में हो सकता है कि भाई यहाँ पर मतलब एक स्मॉल करेक्शन आए और एक बॉटम बने। बॉटम क्या, बेसिकली बॉटम ही चलेगा मेरे भाई ये, क्योंकि ऑल्ट कॉइन इतने ऊपर आ गए हैं, है ना, बिटकॉइन इतना ऊपर आ गया है। उसके बाद सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट की बात करी जा रही है, और अक्टूबर, जिस मंथ में मेरा बर्थडे आता है, अक्टूबर और दिसंबर में बोला जा रहा है कि भाई मेगा ऑल्ट कॉइन सीजन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि भाई मुझे पता है कि जब मैं ये न्यूज़ दे रहा हूँ तो आपका दिल दुख रहा है, क्योंकि ये बातें आपने कई बार कई मुँह से सुन ली है, लेकिन जो डेटा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि भाई अगस्त में ही ऑल्ट कॉइन सीज़न आ जाए, हम तो इतना इंतज़ार भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑल्ट कॉइन की बात होगी। अब थोड़ा सा टैरिफ की बात कर लेते हैं। टैरिफ पर निगाह डालनी ज़रूरी है, क्योंकि कल से टैरिफ की न्यूज़ आ रही है और ये भारतवासियों के लिए जाननी थोड़ी ज़रूरी है। 25% टैरिफ लगाया, वो किस गुस्से में लगाया ट्रंप का कुछ पता नहीं है। ट्रंप का आजकल भारत से चल रहा है दिमाग खराब, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, उनका ही निचोड़ समरी मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, जो मैंने मल्टीपल वीडियोज़ अपना देख के पूरा डेटा निकाला है। उसमें ये क्या कहना है कि भैया जो 25% टैरिफ लगाए, ये रशिया का जो साथ भारत दे रहा है, जो भारत का न्यूट्रल स्टांस है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो उसमें जो न्यूट्रल स्टांस भारत का है उस चीज़ को लेकर, अभी किसी का वॉर हो जाता है 2 कंट्रीज़ का, तो भारत का न्यूट्रल स्टांस में देखने को मिलता है। तो अमेरिका इस बात से खफा है भारत से कि तुम या तो हमारी साइड आ जाओ, अमेरिका की साइड आ जाओ, या फिर पूरे रशिया की साइड चले जाओ। क्योंकि अभी भारत क्या कर रहा है कि 60% जो ऑयल भारत का आ रहा है, या मिलिट्री इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ आ रही हैं, वो लगभग रशिया से आ रही हैं, लगभग 60% बड़ी मात्रा में, जिससे सपोर्ट मिल रहा है रशिया को। और ट्रंप का कल ट्वीट में ये भी कहना था, जब उसने लिखा था कि मैं पेनल्टी भी लगाने वाला हूं जो कि रशिया के साथ जाने वाला है, रशिया से जो ट्रेड डील कर रहे हैं, जिनसे ऑयल मंगा रहे हैं। और मैं बता दूं कि भारत में जो ऑयल के दाम नहीं बढ़े हैं, वो कच्चा तेल रशिया से मंगाया गया है। बहुत टाइम पे कच्चे तेल के दाम आप देखना बहुत सस्ते भी थे, जो हम पेट्रोल का कीमत अब दे रहे हैं लगभग 94-95 चल रहा है शायद, है ना पेट्रोल, हाँ 100 के आसपास, मतलब जो भी चल रहा है। हमने जो ये रेट दिए हैं बाहर कंट्रीज़ के मुताबिक तो कम दिए हैं, रेट नहीं बढ़े थे हमारे, पिछले कोविड के समय में 100 को टच किया था, लेकिन कच्चे तेल के दाम बीच में कम हो गए थे, जिस पे सरकार ने काफ़ी बीच में मुनाफा कमाया है, अभी तक काफ़ी मुनाफा कमाया है। लेकिन जब अब ये धमकी मिल चुकी है भाई कल ट्रंप की तरफ से कि तुम रशिया का साथ दे रहे हो तो पेनल्टी भी लगाएंगे, और पेनल्टी अभी डिस्क्लोज नहीं है। पेनल्टी में 100%, 125%, 300% तक की बताई गई है कि 300% तक की पेनल्टी लग सकती है। अब टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब समझ लो कि आम जनता पे क्या टैरिफ का मतलब इम्पैक्ट हो सकता है। टैरिफ का मतलब भाई ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 2 चीज़ होती हैं, ठीक है। भारत में इंपोर्ट होती है यूएस की चीज़ें, हार्ले डेविडसन आती है जो हमारी बाइक है, इसकी बाइक की लाइट वाइट जो ख़राब हो गई थी तो 80,000 रुपये मंगा रहा था भाई लाइट के। वही चीज़ मुझे याद है, मेरे दिमाग में 80,000 की हार्ले डेविडसन की लाइट अटक गई कि यार ये 80,000 की लाइट लगेगी, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि मान लिया कि भाई चलो यूएस का गुड है, यूएस पे लगती है, जब भारत में यूएस की चीज़ आती है तो बहुत सारा उस पर ड्यूटी व्यूटी लगती है और इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है और वो प्राइस दुगना तिगना हो जाता है। तुमने देखा होगा गाड़ी वाड़ी के दाम भी काफ़ी हमारे देश में टैक्स को लेकर बढ़ ही हैं, ठीक है। उसके बाद अब भारत में क्या हो रहा है कि भारत से जो सामान जा रहा है ना यूएस के अंदर, अभी तक उस पर 5 या 6% का था बस टैरिफ, अब वो कर दिया है 25% का, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ की जो कंपनीज़ हैं उन पे दबाव रहेगा इस बात का कि हम ऐसी कंट्री से ना खरीदें माल, अपना मैन्युफैक्चर ना करवाएं जहाँ से हमें टैरिफ देना पड़े, 25% फालतू देना पड़े, क्योंकि दाम बिना बात के बढ़ेंगे, कंज्यूमर कहाँ से खरीद पाएगा। तो वो कंट्रीज जाएंगी सब्स्टिट्यूट में। सब्स्टिट्यूट क्या होंगे? इंडोनेशिया होगा, बांग्लादेश होगा, अदर कंट्रीज होंगी, पाकिस्तान होगा या कोई अदर कंट्रीज हो जाएगी जहाँ से जो भी सामान उनको मिल जाएगा अच्छी तरीके से। तो उससे दिक्कत क्या होगी, जब भारत में वो सामान की डिमांड, बाहर वहाँ डिमांड कम हो जाएगी तो यहाँ कम बनेगा, यहाँ सामान कम बनेगा तो भैया फिर यहाँ लोगों को क्या होगी, वही छटनी होगी। जैसे TCS से अभी एम्प्लॉय को निकाला गया, 12,000 लोगों को निकाला गया है, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली यूएस पे भी पड़ेगा, इस चीज़ का इम्पैक्ट यूएस भी इस चीज़ से झेलेगा। लेकिन वो फिर भैया अपनी तैयारी कर सकते हैं, मनी प्रिंटिंग करके, उन पे बहुत सारे तरीके हैं, और रेट कट करके, और बहुत सारे, अब तो बिटकॉइन का साथ दे रहे हैं, बिटकॉइन के साथ ही अपनी नैया पार कर लेंगे वो। लेकिन हमारी जैसी कंट्रीज़ कहाँ, उन्हें बिटकॉइन को भी ये साथ नहीं दे रहे हैं। हमारी कंट्री से किसका सहायता है, किसकी सहायता मिलेगी? हमारी कंट्रीज़ को मिल सकती है भाई ब्रिक्स की सहायता। अगर ब्रिक्स की सहायता मिलती है, अगर ये चीज़ चलती है, अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा भारत को, क्योंकि ट्रम्प भाई बहुत ही तगड़े तरीके से आ चुका है कि तुम्हें एक ही तरफ स्टांस लेना है, या तो तुम आ जाओ अमेरिका की तरफ, नहीं तो चले जाओ तुम रशिया की तरफ। रशिया की तरफ गए तो तुम पे बहुत सारे सैंक्शन लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, ये लगेंगे वो लगेंगे, तुम्हें बहुत दबाव झेलना पड़ेगा। तो भारत की सरकार को ये चीज़ बहुत एक एक स्टेप बहुत ध्यान से उठाना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में मुझे किधर जाना है। अब ये चीज़ अनफोल्ड होंगी कुछ दिन में, इम्पैक्ट आम जनता पे भी पड़ेगा, हम पे भी पड़ेगा, और एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन इनडायरेक्टली धीरे धीरे समय होते हुए दिखेगा। अब आने वाले टाइम में कैसे अनफोल्ड होंगी चीज़ ये जानेंगे। और फिर थोड़ी देर में अभी मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि भैया तेल की बात चल रही है, कैसे टीज़ करा है ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेके भारत के सामने, क्योंकि ट्रेड डील करी है पाकिस्तान के साथ। तेल वाली क्या चीज़ है वो न्यूज़ में बताता हूँ, उससे पहले आपके पास कोई न्यूज़ है तो वो बताओ, या इस बात पर आपको कुछ कहना है तो उसका जवाब दो। इसकी तरफ से भाई जैसे ट्रंप ने अपनी जो ये सारी चीज़ें आई हैं अभी टैरिफ वाली 25% वाली, इसकी तरफ से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है 30 जुलाई को, यानी कि कल। और इनका कहना है कि जो इंडिया है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, पूरे नेसेसरी जो स्टेप्स हैं वो इंडिया उठाएगा, और अपने आप को पूरा सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है इंडिया को। और साथ ही साथ ये बोला है कि हमारी जो ये नेगोशिएशंस हैं यूएस के साथ इस स्टेटमेंट के बाद चल रही हैं, और साथ ही साथ हम बैलेंस और म्यूचुअल बेनिफिट वाले जो है सारे यहाँ पर स्टेप लेने वाले हैं। तो इंडिया का जो अभी भी स्टांस है वो यहाँ पर भाई सेंटर में ही दिख रहा है। अमेरिका ऑलरेडी ट्रंप कह रहा है कि भाई किधर की एक साइड हो जाओ, लेकिन फिर भी इंडिया एक ही सेंटर पॉइंट को अपना दिखा रहा है कि हम बीच में हैं अभी। बिल्कुल सही बात। एक चीज़ और मुझे याद आ गई आपकी बात से कि सेटलमेंट कर रहे हैं, यूएस चाहता है कि भारत में जो एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ है ना उन पे अपना दबदबा बढ़ाया जाए भारत के अंदर। लेकिन इंडिया क्या कह रहा है कि तुम एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारी स्ट्रांग है सारी चीज़ें, तो भारत चाह रहा है कि यूएस से एग्रीकल्चर में कैसे भी पीछे रखा जाए, यूएस को पीछे रखा जाए एग्रीकल्चर में, उनको मनाया जाए। और भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि डायरेक्ट हम एक्सपोर्ट ना करें, हम किसी कंट्री से घुमा के बेच दें, तो उस तरीके के रास्ते भी निकल रहे हैं, जैसे यहाँ से चलेगा किसी और कंट्री में और वहाँ से वहाँ चला जाए, जो वो नहीं है। तो उस डील को भी जानने की कोशिश कर रहा है भाई, लेकिन ये चीज़ किस तरीके से अनफोल्ड होंगी ये चीज़ देखने वाली बात है आने वाले टाइम में। आप इंडिया वो मतलब यूएस और पाकिस्तान वाला पॉइंट बताना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट मैंने कहीं पढ़ी थी, क्योंकि सोशल मीडिया को मैं लगातार स्क्रॉल करता रहता हूँ इन मुद्दों पे। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो इंडिया है, हो सकता है कि वो सारी करेंसीज स्टेबल कॉइन्स हैं जो कि पैक्ड बाय यूएस डॉलर हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन कर सकता है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, लगता है आपको? भाई पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभी संसद चल रही है, संसद में मेरे हिसाब से अभी तो बातें ही कुछ अलग चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सारी चीज़ चल रहे हैं भाई। इतनी महंगी संसद होती है, उसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ ऐसा फल निकल के नहीं आ रहा है। जब इन नेताओं की आपस में बात होती है तो ये आपस में निकाल लेते हैं अपना सारा सोल्यूशन, लेकिन जनता की चीज़ें रह जाती हैं बीच में ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हो सकता है कर दें, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जिस पे ये रूल रेगुलेशंस बनने वाले हैं। मैंने उस पोस्ट के जो है कमेंट भी पढ़े हैं, ठीक है। कमेंट में काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं कर सकता इंडिया, क्योंकि इंडिया ने खुल के यूएस डॉलर को पहले ही सपोर्ट कर दिया है। करता ही है, हमेशा से भाई करता हुआ है ना। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर वहीं पे भाई मिक्स रिव्यू है। कोई कह रहा है कि भाई हो सकता है कि कर दे, कोई कह रहा है कि ना करे। अगर करता है तो भाई ये तो बहुत नेगेटिव होगा क्रिप्टो के लिए, इनडायरेक्टली नेगेटिव है, क्योंकि भाई
जितने भी अपने स्टेबल कॉइन्स हैं वो क्रिप्टो के ही हैं, है ना, जो कि पैक्ड बाय यूएस डॉलर है। तो ये एक छोटी सी अपडेट है, मुझे लगता है कि क्रिप्टो पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। भाई एक चीज़ और, रात 30 तारीख थी, कल 30 तारीख थी, और 30 तारीख को भैया यूएस के अंदर वो भी आना था, स्ट्रेंथनिंग अमेरिका लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंस टेक्नोलॉजी। कल रिपोर्ट आनी थी भाई, वो आ चुकी है, क्रिप्टो पॉलिसी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें बहुत तगड़े तरीके से बात करी जा रही है। सेल्फ कस्टडी की है, क्लियरिटी एक्ट को लेकर है, डेफी को लेकर है, टैक्स गाइडेंस को लेकर है, इंश्योरेंस को लेकर है, इंश्योरेंस मार्केट ग्रोथ और इंटरनेशनल अलाइनमेंट किस तरीके से बनाना है, टोकनाइजेशन को किस तरीके से करना है, आरडब्ल्यू को किस तरीके से करना है, पूरी एक शीट निकल के आ चुकी है, जिसमें बहुत बहुत मोटी शीट है भाई, वो बहुत मोटी किताब है। उसको आगे रिव्यू करेंगे, सारी चीज़ें चलेंगी, और उस पर अमेरिका को कैपिटल बनाने के लिए, क्रिप्टो कैपिटल बनाने के लिए चीज़ें स्टेप रखी जाएंगी। और सारे नेता, ट्रंप के जितने भी 4-5 हैं, यारी दोस्ती जो है जिनकी, बेसेंट हो गया, लूमिन्स हो गया, इन सब जितने भी बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, बैठी हैं, उन सभी के साथ मिलके ये सारा होने वाला है। और क्रिप्टो के रिगार्डिंग ये बहुत स्ट्रांगली जा रहे हैं आगे। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो कल पास हो गया ये क्रिप्टो के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद आप पाकिस्तान वाली न्यूज़ बताओगे या मैं पहले बिटकॉइन की तरफ लेके चलूँ? भाई मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि एक ट्रम्प की बात मुझे गलत लगी है भाई। उसने, ट्रम्प ने कह दिया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है रशिया के साथ साथ डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है, और ये डाउन है टुगेदर। अब मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहना है भाई ट्रम्प का। अब तुम आगे न्यूज़ बताओ, फिर मैं पाकिस्तान वाली न्यूज़ बताता हूँ। चलो भाई, पहले मैं आपको बताता हूँ बिटकॉइन के रिटर्न की कुछ खबरें हैं अब, ठीक है, क्योंकि अब जो है अगस्त आ गया है, और अगस्त में क्या है मैं आपको बताऊँ। मैं 2013 से लेकर 2025 तक का डेटा रखना चाहूँगा, हालांकि मैं इतना पुराना पीछे तो नहीं ले जाऊँगा, लेकिन पिछले 2-3 साल का डेटा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 2020 से लेकर 2025 तक का डेटा बताता हूँ कि अगस्त मंथ जो है वो बिटकॉइन के लिए कैसे रहा है, ठीक है। तो 2020 की बात करने पहले, तो 2020 में अगस्त में 2% का रिटर्न बिटकॉइन ने दिया था। फिर यहाँ पर 2021 की बात कर लें तो 13% का, 2 साल पॉजिटिव रहे थे। उसके बाद लगातार जो पिछले 3 साल हैं वो अगस्त मतलब जो मंथ है वो बिटकॉइन के लिए नेगेटिव रहा है। 2022 में 13% माइनस था बिटकॉइन, 2024 में लगभग 8% के करीब। तो ऐसा देखा जा रहा है कि भाई अगस्त मंथ में पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर भाई रिट्रेसमेंट आ सकता है मंथली बेसिस पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अक्टूबर, हो सकता है कि अगस्त में अगर आपको रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिले थोड़ा सा बिटकॉइन के अंदर, तो सितंबर जो मंथ है वो हो सकता है कि ठीक ठाक ही रहे, पॉजिटिव हो सकता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहे। लेकिन यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो अभी आने वाले टाइम में, कुछ टाइम बाद मैं एक मंथ देख रहा हूँ, वो है भाई अक्टूबर, जिसमें कि हमेशा हमने 10% से ज़्यादा प्रॉफिट बिटकॉइन के अंदर देखा है। अब हम लोग बात तो कर रहे हैं यहाँ पर बिटकॉइन की, इनडायरेक्टली हम आपकी सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर बिटकॉइन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर आपके ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पर पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। तो अक्टूबर है, फिर नवंबर दिसंबर, जैसे मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया कि भाई मोस्ट पॉजिटिव मंथ अपने पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए रहने वाले हैं। ठीक है भाई, एक चीज़ और है, रेट कट नहीं कर रहे हैं कल पॉवेल ने, लेकिन भाई ट्रम्प ने गरिया दिया है भैया पॉवेल को दोबारा से। क्या कह दिया है कि बहुत लेट हो चुका है भैया पॉवेल तुम, ठीक है, तुमने दोबारा से ये लेट कर दिए हैं, मैं बहुत गुस्सा हूँ, तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम्हें पॉलिटिकल बिल्कुल कोई पता नहीं है कि जॉब किस तरीके से करी जाती है, हमारी जो कंट्री है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के नुकसान में जा रही है, तुम इनकम्प्लीट हो, करप्ट हो, और हमारे देश को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हो। तुम एकदम टोटल टू लेट इज़ टू लूज़र, मतलब अगर तुम लेट हो गए तो तुम लूज़र की तरह ही पाए जाओगे, और हमारी जो कंट्री है इसका प्राइस भुगतेगी। ये कहा है भाई ट्रंप ने, किसको? पॉवेल को। हाँ, और पॉवेल को हटाने की बात भी करी गई है। अभी फेड के उसमें ऑफिस में भी गया था ट्रंप, लेकिन सब कुछ अच्छा था उस टाइम पे भी। वहाँ एक मजाक की सी वीडियो आई थी जो हमने टेलीग्राम पे शेयर करी थी, देखी थी सारे लोगों ने, हमें दिखाई थी। उसके बाद पॉवेल ने ये भी कहा था रात की ट्रम्प बहुत अच्छा लगा यहाँ आए। और लड़ाई तो भाई देखो चल रही है, लेकिन रेट कट नहीं हुए, तो माहौल नहीं बना है मार्केट में, अदरवाइज़ बन जाएगा अगर सितंबर में हो जाते हैं। फिर मैं पाकिस्तान वाली न्यूज़ बता देता हूँ। अच्छा, 2 न्यूज़ है मेरे पास, बैक टू बैक जल्दी जल्दी रख देता हूँ मैं, ठीक है। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ है भाई अपनी सोलाना की। सोलाना कॉइन के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। तो भाई सोलाना में जो है ना, एक यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हमें होता हुआ दिख रहा है। जो लास्ट टाइम जो गोल्डन क्रॉस हुआ था डेली में, वो 156 के करीब हुआ था, जिसकी वजह से 293 तक सोलाना कॉइन का जो प्राइस है वो चले गया था। अब दोबारा से हमें यहाँ पर गोल्डन क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है कि गोल्डन क्रॉस हो जाए। अगर होता है तो भाई ये बहुत पॉजिटिव होगा सोलाना के लिए, कि जिनके पास सोलाना है आप लोगों में, ठीक है, तो मैं तो कहूँगा 50 का और 200 का EMA लगा के रख लो। ये गोल्डन क्रॉस होता है तो यहाँ पर सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव बनते हैं, और फिर
फटने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात मैं एक डेटा रखना चाहूँगा, एक क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया का बहुत बड़ा, नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, पर उस क्रिप्टो एक्सचेंज का कहना है कि कौन सा कॉइन ऐसा है जो कि इंडियंस अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा होल्ड करते हैं, ठीक है। और डेटा मैं आपके सामने रखूं तो उसमें बताया जा रहा है कि सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉइन होल्ड किया जाता है भाई वो इथीरियम है, ठीक है। पहले पे मीम टोकन आ रखा है लेकिन दूसरे पे इथीरियम आ रखा है, और इन्होंने बोला है कि 32% का प्रॉफिट चल रहा है ऑन एन एवरेज इंडियंस का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जो लोग इथेरियम को होल्ड कर रहे हैं उनका एक एवरेज जो प्रॉफिट चल रहा है वो 32% है, और 11% के हिसाब से हर साल इथेरियम के ऊपर उन्हें रिटर्न मिल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि भाई इंडियन कहीं ना कहीं समझदार तो हो चुके हैं कि हमारे कई बार बताने के बाद भी, ठीक है, वो इथेरियम को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके बैठे हुए हैं। पहले नंबर पर अभी भी कोई मीम टोकन नहीं आता है जिसका नाम अभी सामने नहीं है। और मैं बता दूं छोड़ो, मीम टोकन का नाम है, तुम गैस करो कमेंट बॉक्स में, तुम्हारा काम क्या है भाई, तुम भी तो बताओ कि कौन सा मीम टोकन हो सकता है। खैर, पाकिस्तान वाली बात पे आते हैं भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तुम्हें लगेगा पाकिस्तान में तेल कहाँ से आ गया भाई, पाकिस्तान वालों को खुद नहीं पता कि उनकी कंट्री में तेल आया कहाँ से। पता है भाई तुम्हें, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, हमारी वीडियो देखते हो लगातार, तुम्हें पता है तुम्हारी कंट्री में तेल है? नहीं पता। वो सिर्फ कौन कहती है, तुम्हारी सरकार कहती है, कोई लोग कहते हैं कि हमारी कंट्री में तेल है। चलो है भी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर तुम में तेल निकल गया भाई तो तुम अगले दुबई वुबई हो गए हो भाई, फिर तो तुम अरब कंट्री हो गए, फिर तो कोई मौज ही मौज है, तुम्हारी कोई टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है सभी लोगों को फिर। लेकिन यहाँ होता क्या है कि तुम्हारी सरकार ने पहले भी, मतलब पाकिस्तान ने बहुत बार क्लेम करा है कि 1990 में भी 2001 में भी एक खुदाई करी गई थी जिसमें जो प्लांट्स थे उनमें रखा गया था कि भाई हमारे यहाँ ना बाहर का पैसा आना चाहिए, बाहर की कंट्रीज़ का, बाहर के लोग पैसे लगाओ हमारी कंट्री में और मतलब खुदाई वुदाई करो, प्रोसेसिंग करो और तेल को निकालो, हमारी कंट्री में तेल है। 2001 में कराची के आसपास करी गई थी, कुछ नहीं निकला। उससे मल्टीपल टाइम 2-4 बार पहले और करा गया है जो कि तेल नहीं निकला। अब ट्रंप ने कल भारत को खिसियाने के लिए ये चीज़ दोबारा बोल दी है कि हमारी डील जो है वो किसके साथ हो गई है, पाकिस्तान के साथ हो गई है। अब ट्रंप जो चाहता है, दो चीज़ चाहता है, वो पाकिस्तान को भारत से अलग तो करना ही चाहता है, लेकिन उसकी इतनी दुश्मनी चाइना के साथ भी है। चाइना कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर मल्टीपल चीज़ों में। अब वो उसको भी पीछे हटाना चाह रहा है, वो अपनी दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़ाना चाह रहा है। इसलिए देखो तुम उन्हें पैसे वगैरह भी बहुत आराम से मिल चुके हैं। और क्रिप्टो की तो खैर मैं बात ही क्या करूं, क्रिप्टो तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है पाकिस्तान वालों के लिए। भाई दिन सुधर जाएंगे सभी के अगर क्रिप्टो बिटकॉइन सही तरीके से अपनी कंट्री में पहले इम्प्लीमेंट इन्होंने करा लिया, और करते हुए दिख भी रहे हैं भाई। इनकी कंट्री बिटकॉइन के लिए अच्छा कर भी रही है मार्केट में। अब अगर वहाँ ट्रंप ने क्या कह दिया है कि भारत आने वाले टाइम में तेल जो मंगाएगा वो पाकिस्तान से मंगाएगा, किस बेस पे मंगाएगा? अब ये कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में कुछ पैसे नहीं बताए, ना कोई कंपनी बताई है, ना कुछ बताया, सिर्फ ये बात बोली है कि हम आने वाले टाइम में जितनी भी रिफाइनरी है, मतलब जो रिफाइनरी की बात करी जा रही है पाकिस्तान में तेल है, कि हम वहाँ पे काम करेंगे। और पाकिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान वाला जो इलाका है, उसमें बताया जाता है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि वहाँ बहुत सारा तेल है, उसको निकालो। तो अगर अमेरिका वहाँ जाता है, अमेरिका अपना पैसा लगाता है, बलूचिस्तान में जाता है, लेकिन वहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनमें लड़ाई बजती है आपस में। तुमने देखा होगा ट्रेन भी हाईजैक हो गई थी पाकिस्तान में, बम ब्लास्ट हुआ था, भी बहुत तगड़ी सारी चीज़ हुई थी। तो वहाँ क्या होगा कि उसमें खुदाई वगैरह करी जाएगी, वहाँ से तेल वगैरह निकालने की कोशिश करी जाएगी। परसेंटेज बहुत कम है कि तेल निकलता है तो भैया बहुत सारी चीज़ है, फिर तो भारत क्या, फिर तो सभी तेल मंगाएंगे भाई पाकिस्तान से, फिर तो कौन सी कंट्री बचेगी, है ना। लेकिन ये चीज़ मुझे ज़्यादा लगता है कि साइकोलॉजी ज़्यादा करी गई है, ना कि कोई इतना अभी कोई पेपर वगैरह कुछ ऐसा साइन नहीं हुआ है। चीज़ें बहुत दूर की हैं। तेल अभी भारत में पाकिस्तान से नहीं आ रहा, रशिया से ही 60% आ रहा है और वो ही आता रहेगा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी। तो ये चीज़ साधने की कोशिश करी है ट्रंप ने अगेन कि कैसे भी चाइना को पीछे हटाया जाए और एक साइकोलॉजिकल अपनी वॉरफेयर में, दिमागी लड़ाई में आगे रखा जाए। और ट्रंप भाई कुछ कर ही ऐसा रहा है पिछले 48 घंटे में, तो उसने कौन सी भांग पी ली है समझ नहीं आ रही है भाई, लगा ही पड़ा है। अच्छा, ये सारी न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ भाई? यूएस के ऊपर तो खैर क्या ही पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी इकनॉमी है, लेकिन अपना जो INR है, ठीक है, इंडियन रुपी ने जो है एक लो सेट कर दिया है अगेन। किसके अगेंस्ट? US डॉलर के अगेंस्ट। अब 87.58 का अपना INR हो गया है एक US डॉलर के मुकाबले। तो भाई ये अजीब ही चीज़ चल रही है भाई। आज तो स्टॉक मार्केट भी काफ़ी गिर गई थी, अब पता नहीं बाद में रिकवर करी है नहीं करी है। स्टार्टिंग में जो टैरिफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मार्केट गिर गई थी, और टैरिफ का इम्पैक्ट तो भाई पड़ेगा ही, लॉन्ग टर्म में भी रहेगा, शॉर्ट टर्म में भी रहेगा। लेकिन इस चीज़ से कैसे सरकार निकलेगी ये देखने वाली बात है। तो आज का डेटा यही था भाई, आज का ज्ञान यही था। मैं कुछ चीज़ें हो सकता हूँ भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख के तो भाई बैठा नहीं हूँ मैं सारी, लेकिन जो मेरे दिमाग में आई, जो मेरा
पूरा अकुमुलेशन थी इतने टाइम की मेरे अंदर की, वो सब मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपको कैसा लगा ज्ञान, क्या आपको ज्ञान मिला, क्या नई चीज़ सुनने को मिली, क्या नई चीज़ समझने को आपको हमारी वीडियो के माध्यम से मिली? अगर मिली तो भाई सपोर्ट करना है हमें, जितना हो सकता है अच्छे कमेंट करने हैं, सब्सक्राइब करनी है, हमें यारों दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और आगे ऐसे कंटेंट के लिए जिसमें ज्ञान हो, जिसमें आपको कुछ तरक्की हो भाई, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट आए, ऐसे ज्ञान के लिए हमें फॉलो करके रखना हमारे चैनल को। वीडियो को कर देना लाइक, सब्सक्राइब करके रखना क्रिप्टो सुभ्रांत को भी और मुझे भी। इसी के चैनल पे वीडियो जा रही है, हो सकता है मेरे चैनल पे भी जाए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ और कहना है तो भाई कह दो। और भाई इस वीडियो को ऑलमोस्ट 25 मिनट हो चुके हैं, किसने एंड तक देखी है कमेंट बॉक्स में लिख देना 25 मिनट, हम समझ जाएंगे कि भाई आपने जो है ये वीडियो एंड तक देखी है। थैंक यू सो मच। और अगर ऐसा कंटेंट और आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारों को जाके एक बार आप लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। क्रिप्टो